गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। मैंने मित्रों कल बताया था सूर्य ग्रहण में सारा जन समुदाय वहाँ इकट्ठा हुआ, सबके नेत्र पावन हुए, सभी भगवान को प्रणाम किया। वहाँ नंद बाबा की छावनी में समाचार मिला कि श्री कृष्ण भी यहाँ पधारे। से सुनकर के ब्रजवासियों आनंदित हो गए। गोपी ग्वालों नंद बाबा को कहने लगे, हमें जल्दी से जो है श्याम सुंदर के पास ले चलो। रथों छकड़ों में बैठ करके दौड़ते हुए यदुवंशियों की छावनी में आए। नंद आदि ग्वालों को आदि का देख करके यदुवंशियों खूब राजी हो गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को खबर पड़ी कि ब्रजवासी मिलने आए हैं, इसलिए तुरंत अपने उतारे से बाहर आए। नंद यशोदा जी को देखा, उनको देखते ही प्रणाम करने दौड़े। प्रणाम करने के बाद कुछ बोल नहीं पाए, दोनों भाइयों रोने लगे। उनकी आंखों में से आंसू टप टप टपकने लगा। यशोदा माँ अपने पुत्रों को अपने बाहों में ले लिया, श्याम राम पुकारने लगी और रोने लगी। वहाँ उपस्थित सभी के आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा और ग्वालों एक दूसरे को देख करके गदगदित हो गए और कृष्ण बलराम अपने छाती से लगाया, सुखदेव जी कह रहे हैं। सभी वहाँ बैठ गए और नंद बाबा के उपकारों की बात करने लगे। तभी देवकी आदि माता ने कहा कि हे ब्रजेश्वरी, आप मेरे साथ जो मित्रतापूर्ण व्यवहार किया उसे हम कभी भूल नहीं सकेंगे। हे यशोदा जी, इसके बदले इंद्र का ऐश्वर्य भी आपको दे दूं तो उसका बदला नहीं चुका सकते। हे देवी, जब हमारे राम और कृष्ण अपने माता पिता को देखा भी नहीं था, तब तो हमारे दोनों पुत्रों को जैसे आँख की पलक आँख की रक्षा करती है, उसी प्रकार से इनका आपने जतन किया। हमारे राम कृष्ण अपने राजी रखने के लिए क्या नहीं किया। हे देवी, सचमुच में आप ही इन दोनों को माता पिता हो। सुखदेव जी कह रहे, बात चल रही थी, तभी भगवान कृष्ण और बलराम नंद यशोदा गोद में बैठे थे। उनके सामने गोपियाँ भी बैठी थी। उनकी आंखें खुल बंद हो रही थी, दर्शन कर रहे थे। भगवान को लगा ये मेरे में समाने लगी है, इसलिए भगवान ने गोपियों से कहा, चलो हम लोग थोड़ा घूमने चलते हैं। प्रभु गोपियों के साथ देकर थोड़ी दूर बैठे। सभी गोपियां भगवान को भेंट पड़ी।
भगवान ने कुशल मंगल पूछा, हंसते हंसते पूछा कि हे गोपियों, तुम सबको छोड़ करके मैं अपने स्वजनों का कार्य करने के लिए चला गया। मेरे जाने के बाद तुम लोगों को मेरी याद आती थी न, परंतु हम सब से जो प्रेम है उसे मैं भुला नहीं सकता। ये तो प्रारब्ध का खेल है, ये हमारे लिए पर्याप्त है। हे गोपियों, जहाँ देखो तहाँ पंचभूत दिखाई देता। इस संसार का प्रत्येक पदार्थ पंच भौतिक है, इसलिए संसार मेरे लिए कुछ नहीं है। सर्वत्र मैं ही हूँ, मैं हूँ। इस तरह प्रभु ने गोपियों को आत्मज्ञान का उपदेश किया। इसे आत्मज्ञान के उपदेश को सुनने के कारण गोपियों भगवान में एकता हो गई और भगवान में तन्मय बन गई। सभी गोपियाँ भगवान में बन गई, भगवान को प्राप्त हो गई। परमात्मा ने कहा, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि परमात्मा से कहने लगी, मतलब गोपियाँ कृष्ण से कहने लगी, हे परमात्मा ऐसी कृपा करना कि आपसे कभी हमारी आत्मा छूट न पड़े। इसके बाद यश बंदियों की स्त्रियों के परिवार से मिलने आए तो सब भगवान कृष्ण के पराक्रम गाथा गाने लगे। उसी में द्रौपदी भगवान को 8 पटरानियों से कहा कि मेरे कृष्ण के पटरानियों, तुम्हें बताओ कि तुम अपने प्रिय को किस तरह से विवाह किया जो हमारा भाई कृष्ण है। द्रौपदी जी के शब्दों को सुन करके सारी पटरानियाँ शर्मा गई, सभी विरोध करने लगी। रुक्मणी ने कहा, मैंने इनको प्रेम पत्र लिख करके भेजा था कि मेरा हरण करने आए, जरासंध जैसे नरपतियों को हरा करके मुझे ले गए। सत्यभामा ने कहा, मेरे पिताजी प्रभु की मणि चुराने का, सत्राजित मेरे पिताजी मणि चुराने का आरोप लगा था। तब वो महान योद्धा जामवंत के साथ युद्ध करके मणि को हासिल किया। प्रभु ने उस मणि को ला करके मेरे पिता सत्राजित को दिया। तो सत्राजित मेरे पिताजी मणि को और मुझे प्रभु को अर्पण कर दिया। तब जामवंती ने कहा, मेरे पिताजी के साथ भगवान का युद्ध 27 दिन तक होता रहा। जब मेरे पिताजी के आभास हुआ है तो हमारे इष्ट देव हैं, कृष्ण के रूप में, तब क्षमा मांगी, मणि और मुझे प्रभु को अर्पण कर दिया। कालिंदी ने बताया कि मुझे प्राप्त करने के लिए मैंने प्रभु मेरे ऊपर खूब कृपा किया और मेरे से विवाह किया। मित्र बिंदा जी ने कहा, मेरा स्वयंवर हो रहा था, जैसे शेर अपने शिकार को ले जाए उसी प्रकार से मुझे नरवीरों से उठा ले गए और मेरे साथ विवाह किया। सत्या जी ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की थी, जो मेरे साथ बैल है उसे नाथ करके अपने बस में कर ले। बड़े भयानक थे बैल, तो प्रभु ने इन बैलों को खेल खेल में नाथ करके अपने वश में कर लिया, तो मेरे साथ विवाह किया। भद्रा जी ने कहा, हे द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र होते हैं, पर मेरा चित्त प्रभु में लगा हुआ था, इसलिए मेरा पिताजी स्वयं मुझे प्रभु को अर्पण कर दिया। लक्ष्मणा जी ने कहा, मेरे पिताजी मेरे विवाह के लिए मत्स्य वेद का आयोजन किया था, बड़े बड़े महारथी उसमें निष्फल गए। तब भगवान ने लीला मात्र में मत्स्य वेद करके मेरे साथ विवाह किया। सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि 16,000 रानियों से पूछा, तब उनकी अध्यक्षता रोहिणी जी ने किया। उन्होंने कहा, ये सब की कथा एक ही है, नरकासुर के कैद में थी, प्रभु उन राक्षस को मार करके इन सबको बंधन मुक्त किया। ये लोग भगवान को छोड़ने के लिए ना किया, तब भगवान ने सबके कृपा करके उनके साथ विवाह किया। इस तरह से सभी पत्नियों ने भगवान पर अपने प्रेम का वर्णन किया। उसे सुन करके कुंता जी, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, वहाँ उपस्थित गोकुल की गोपियाँ खूब राजी हुई। उनके आँखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। प्रभु की स्त्री बंदा करके पधारे। भगवान ने सभी स्त्रियों से कहा कि ऐसे पवित्र तीर्थ में, पवित्र समय में आप जैसे पवित्र पुरुषों का दर्शन हो रहा है तो मेरा जन्म सफल हो गया। भगवान के इस विनम्रता को देख करके ऋषि गदगद हो गए। जितने ऋषि आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसमें नारद जी भी आए थे।
वसुदेव जी नारद चरणों में विशेष भाव था, इसलिए नारद जी को प्रणाम करके कहा, मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री।